आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे दोस्तों, संधि पढ़ रहे थे। संधि के अंदर आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि की शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले दोस्तों हम इन तीन शब्दों को देखते हैं, क्योंकि इन तीन शब्दों का उपयोग मैं व्यंजन संधि के अंदर बार बार करूंगा दोस्तों। मैं पूरी लाइन नहीं लिखाऊंगा अंदर, मैं सिर्फ बोल के बताऊंगा और नियम के रूप में आपको समझाऊंगा। आप ध्यान रखना और साथ में चलना। आप चाहे तो नोट्स के रूप में लिख सकते हो, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। आदेश दोस्तों, आदेश का अर्थ हम लेंगे संधि के अंदर, व्यंजन संधि के अंदर जो कोई वर्ण है दोस्तों, जैसे ये कोई एक के वर्ण है, इस के वर्ण के स्थान पर हम कोई नया वर्ण लिख देंगे। के वर्ण के स्थान पर कोई नया वर्ण लिखेंगे जिसे हम कहेंगे कि ये आदेश हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों? आदेश हुआ है कि के वर्ण के स्थान पर गे वर्ण का आदेश हुआ है, ऐसे हम लिखेंगे। तो आदेश की परिभाषा आप लिख सकते हो दोस्तों कि किसी वर्ण के स्थान पर, किसी वर्ण के स्थान पर, किसी वर्ण के स्थान पर नए वर्ण का लिखना, नए वर्ण का लिखना। ठीक है दोस्तों, किसी वर्ण के स्थान पर नए वर्ण का लिखना। ठीक है। आगम दोस्तों, आगम का अर्थ होता है कि जो वर्ण तो है लेकिन उसके साथ एक नया वर्ण और जोड़ देना। क्या करना दोस्तों? जैसे ये कोई वर्ण है मैं, ये कोई के है, ठीक है दोस्तों, ये है का और ये है मैं, तो इनके मध्य कोई नया वर्ण जोड़ देना जिससे हम क्या बनेगा, ये तो मक्का बनेगा, लेकिन जो ये नया वर्ण आया है उसे हम आगम कहेंगे कि मैं और का वर्ण के मध्य के वर्ण का आगम हुआ है दोस्तों। तो आगम का अर्थ होता है कि नया वर्ण लिखना, नया वर्ण लिखना। ठीक है दोस्तों। और लोप का अर्थ होता है कि हटाना। क्या अर्थ होता है दोस्तों? हटाना। जो लोप है दोस्तों, इस लोप का अर्थ होता है कि हटाना। तो यहां पर हम लिखेंगे कि वर्ण को हटाना। क्या लिखेंगे दोस्तों? वर्ण को हटाना। यह हुई परिभाषा दोस्तों, तीन शब्द जिनका हम बार बार प्रयोग करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी व्यंजन संधि के ऊपर। तो व्यंजन संधि को हम छोटे छोटे नियम पर पढ़ेंगे दोस्तों। नियम कितने हैं वो मत देखना दोस्तों आप, लेकिन जो नियम मैंने बनाए हैं उन नियम पर आप चलोगे तो आपकी व्यंजन संधि बहुत जल्द पूरी हो जाएगी दोस्तों, और समझने में भी आसानी होगी दोस्तों। नियम नंबर 1 है दोस्तों, नियम नंबर 1। ठीक है। ये नियम कहता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, दोस्तों हमने जो वर्ग पढ़े थे इस प्रकार से 5 वर्ग पढ़े थे वर्णमाला के अंदर। तो किसी भी वर्ग का के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, हमने इस प्रकार जो 5 वर्ग पढ़े थे दोस्तों, पांचों वर्ग का पहला वर्ण के, सॉरी, चे, टे, ते और पे, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, यानी कि कोई भी वर्ग है उसका यह पहला वर्ण है के, चे, टे, ते, पे, और ये सेगोस के साथ दोस्तों हमने वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था दोस्तों। किसका दोस्तों? वर्णों का वर्गीकरण। उसके अंदर हमने गोस और सेगोस पढ़ा था, और सेगोस के अंदर हमने कहा था कि इसके अंदर सभी स्वर क्या आते हैं दोस्तों? सभी स्वर आते हैं, साथ में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। क्या आता है दोस्तों?
सेगोस के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। और साथ ही साथ हमने ये कहा था कि इसके अंदर ये, रे, ले, वे और हे आता है दोस्तों। क्या आता है? और हे आता है। तो इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे उनका प्रयोग होगा दोस्तों। एक तो सेगोस स्वर का हम प्रयोग लिख रहे हैं कि सेगोस का प्रयोग होगा, लेकिन पांचवा को छोड़कर यानी कि जो पांचवा वर्ग है दोस्तों, इस पांचवें वर्ग को छोड़कर और साथ में इस है को भी छोड़कर जो भी यहां पर आएगा वो पहला वर्ग का जो पहला वर्ण है वो तीसरे में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा दोस्तों? तीसरे में बदलेगा। और तीसरे में जो बदलेगा ये के है, तो ये के किस में बदलेगा? के, खे और गे, यानी कि ये के गे में, के जे में, टे डे में, दे में, पे फे और बे में, इनमें बदलेगा दोस्तों। तो अब हम नियम को लिखते हैं, नियम के बाद उदाहरण देखते हैं दोस्तों। तो आप अब ध्यान रखना कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण प्लस सेगोस हो और उसमें पांचवा वर्ण को छोड़कर यदि योग होता हो तो परिवर्तन होगा इस पहले वर्ग के तीसरे में आदेश होगा। जो पहला वर्ग का जो वर्ण है वो तीसरे में क्या होगा दोस्तों? आदेश होगा। यानी कि इस वर्ण के स्थान पर हम तीसरा वर्ण लिखेंगे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, सत प्लस आचार। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये किसी वर्ग का, ते वर्ग का पहला अक्षर है, ते वर्ग का पहला वर्ण है। हमने कहा था कि प्लस के पहले किसी वर्ग का पहला वर्ण हो तो ते वर्ग का पहला वर्ण ते है दोस्तों। अब यह है आ। इस तरफ हमने सेगोस स्वर कहा, सेगोस के अंदर हमने सभी स्वर के हैं और सभी स्वर के साथ साथ हमने किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण, साथ में ये, रे, ले और वे का प्रयोग किया है दोस्तों। ये रे, ले, वे का प्रयोग किया है इसके अंदर हमने। तो आ है तो दोस्तों आ तो आ में बदलेगा, आ तो आ में ही रहेगा। लेकिन ये पहला किस में बदलेगा दोस्तों? तीसरे में। और तीसरा, इस वर्ग का तीसरा दोस्तों क्या है? दे। तो इसका संधि विच्छेद हम करेंगे, से प्लस ते को हम बदलते हैं दे में, दे प्लस आ प्लस चार। तो ये आ और दे जब मिलेंगे तो बनेंगे सदाचार। क्या बनेगा दोस्तों? सदाचार बनेगा। सत प्लस आचार क्या बना दोस्तों? सत प्लस आचार। इसका अर्थ होता है सदाचार जब यह संधि होती है तब। दोस्तों एक और उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं, आप इस उदाहरण को नोट कर लो। यह थोड़ा बड़ा था तो छोटा उदाहरण ले लेते हैं हम। प्लस देखना, अब अज प्लस अंत, दो शब्द है, संधि इनमें और इनमें देखनी। व्यंजन है चे, ए क्या है? स्वर है, व्यंजन संधि है दोस्तों। तो ये जो चे है, ये चे वर्ग का कौन सा है दोस्तों? पहला वर्ण है। इसमें बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। इसका तीसरा क्या है? ध्यान रखना, चे का तीसरा दोस्तों क्या है? जे है। ये एक का ए हम है जू के जू लिखते हैं, इसको भी और तोड़ देते हैं। प्लस ये ए यहां पर लिखते हैं। संधि करने में आसानी होगी इसलिए मैं आपको ऐसे तोड़ के बताया। मैं इसको और भी तोड़ सकता हूं दोस्तों। ये लो, आधा न है तो हलंत लगा लिया मैंने दोस्तों। अब ए का तो ए हुआ, इस जे में ए मिला दोस्तों, ये जे पूरा हुआ। हलंत वाला ने, ये हलंत वाला ने, और ये ते क्या बना? अजंत बना। तो आप ध्यान रखना कि जो पहला वर्ण है दोस्तों,
इस पहले वर्ण के अंदर किसी वर्ग का पहला वर्ण हो, उसके साथ में सेगोस यानी कि पांचवा को छोड़कर सभी स्वर आ गए, तीसरा चौथा वर्ग का वर्ण आ गया, तीसरा और चौथा, ध्यान रखना दोस्तों, तीसरा और चौथा होना चाहिए, तीसरा और चौथा, पांचवा नहीं, के और खे नहीं मिलने चाहिए यहाँ पर, ये लेवे हो, तो इस प्रकार से संधि होगी दोस्तों। अब हम हमारे दूसरे नियम पर चलते हैं, नियम नंबर 2 पर। यह नियम नंबर 2 दोस्तों, नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 कहता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और साथ में योग पांचवें वर्ग के साथ हो, पांचवें वर्ण के साथ हो दोस्तों, जो हमने पांचवा वर्ण छोड़ा था उनके साथ हो पांचवा वर्ण। ठीक है दोस्तों, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण का योग हो, तो ये जो पहला है दोस्तों, ये पहले के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, इसमें पांचवें में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कैसे बदलेगा, जैसे हम देखते हैं, ये के है दोस्तों और यहां पर क्या है दोस्तों, मैं है। अब आप समझना कि ये जो के है, ये के वर्ग का पहला वर्ण है और ये पे वर्ग का पांचवा वर्ण है। यदि इन दोनों के मध्य संधि होती है तो ये जो के है ये अपने पांचवे में बदलेगा और पांचवा अक्षर हम इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें बदलेगा और ये जो मैं है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, हमारा उदाहरण है दोस्तों वाग प्लस में। दोस्तों वाग प्लस में, अब आप संधि किन किन के मध्य होगी, ये देखो इन दोनों के मध्य संधि होगी। तो हमने कहा कि जो वर्ग का पहला वर्ण है वो उसी वर्ग के पांचवे में बदलेगा, तो ये जो के है अपने पांचवे में दोस्तों इसमें बदलेगा। ठीक है, ये हलंत, ये हलंत, ये जो मैं है आगे है जैसा का जैसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये बना। और उदाहरण बताऊं आपको दोस्तों, एक है सन्मार्ग, सॉरी सतमार्ग, सत प्लस मार्ग, संधि इन दो के मध्य होगी, ते प्लस मा के। हमारा नियम कहता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तो वो अपने पांचवे में बदलेगा, पांचवा ये न हलंत वाला, और बाद में क्या हो, पांचवा वर्ण हो तो ही अपने पहले के पांचवे में बदलता है दोस्तों। तो पांचवा है तो आज हलंत का न है, हम इसको आधा लिखते हैं, तो दोस्तों ये तो से आधा लिखो इसको, ये न ये मार्ग, ये सन्मार्ग दोस्तों क्या बना, ये सन्मार्ग बना। इस प्रकार से संधि होती है दोस्तों। अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है दोस्तों, तो पढ़ना शुरू कर दे, और हमारी क्लास को ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को लाइक कर दे दोस्तों, अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाए, उनको भी फायदा होगा दोस्तों। हम संधि को पढ़ रहे हैं, संधि को अच्छे से पढ़ेंगे, जहां समझ में ना आए वह आप कमेंट कर देना, हम वहां पर आपका कमेंट के अंदर वापस उत्तर दे देंगे, या आपके लिए वीडियो बनाकर छोटा सा उस प्रश्न को आपके पास भेज देंगे दोस्तों। ठीक है, सत प्लस मार्ग, ये ते पांचवें में बदला, ने में बदला, तो जब से का से लिख दिया हमने, इस ते को ने में बदल दिया, मार्ग को मार्ग लिख दिया दोस्तों। ठीक है, नियम नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नियम नंबर 3 हमारा, नियम नंबर 3 हमारा दोस्तों,
नियम नंबर 3 क्या कहता है, यह देखना आप। नियम नंबर 3 क्या कहता है, व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले आप एक बार देखना कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, वो किसी भी वर्ग के साथ है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और वो है के साथ योग करता है, तो ये जो पहला वर्ण है वो अपने तीसरे में बदलता है और ये है जो है के रूप में आता है, या फिर इस वर्ग के चौथे में बदलता है। जो ये है इस वर्ग के चौथे में बदल जाता है, चौथे वर्ण में बदल जाता है। समझना एक बार दोस्तों कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, जैसे ये मान ले के वर्ग है, इस के वर्ग का यहाँ पर दोस्तों क्या है, पहला वर्ण है और ये पहला वर्ण है के साथ योग करता है के साथ क्या करता है दोस्तों, योग यानी कि संधि करता है। तो ये वर्ग तो तीसरे में बदला, तीसरे में बदलेगा तो दोस्तों किस में बदलेगा, गे में बदलेगा, ये है में आएगा, या फिर ये है में ना आकर इसी वर्ग के चौथे में बदलेगा और इसी वर्ग का जो चौथा है वो दोस्तों किस में, गे में बदलेगा। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वाक प्लस हरि, क्या है दोस्तों, वाक प्लस हरि। समझना उदाहरण को, एक बार मैं पूरा तोड़ देता हूं। हमारी जो संधि है दोस्तों के और हे में है, तो हम वा प्लस के प्लस है प्लस रे, वा तो वा में रहेगा दोस्तों, के और हे, तो के तो बदलेगा तीसरे में, तो वा प्लस के किस में बदला दोस्तों, तीसरे में, तो क्या आएगा, गे, ये हलंत वाला गे, प्लस है। हम कहते हैं कि जो ये है या तो इसके चौथे में बदलेगा, इसका चौथा दोस्तों क्या है, गे, या फिर इसी है में रहेगा, या तो इसके चौथे में बदलेगा या फिर है ही आएगा। यह क्या है दोस्तों, रे। अब हम इसको जोड़ते हैं, एक बार तो गे को लेंगे, एक बार है को लेंगे, तो क्या शब्द बनता है वो देखना दोस्तों। जब हम गे को लेते हैं तो वाग्यरी बनता है, जब हम इस है को लेते हैं तो वाघरी बनता है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों के दोनों शब्द सही है दोस्तों। यह हुई नियम नंबर 3 की बात दोस्तों, वाघ प्लस हरि, वाग्यरी, वाघरी। इसी प्रकार से दोस्तों और भी उदाहरण हो सकते हैं, वो आप ले सकते हो और कोशिश करो उदाहरण को सॉल्व करने की दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 10 उदाहरण बता दूंगा। मेरे 10 के अलावा कहीं और से उदाहरण लेकर आ गया एग्जामिनर तो आपके समस्या होगी, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखने की कोशिश करें। यदि कोई समस्या आती है तो मुझसे संपर्क करें दोस्तों। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए बहुत जल्द आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा दोस्तों। आप यदि उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो दोस्तों तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिए जाएंगे, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली नियम नंबर 4 की बात हम करते हैं दोस्तों। नियम नंबर 3 हमने पढ़ लिए, नियम नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। नियम नंबर 4 कहता है कि किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो, क्या हो दोस्तों, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो। जैसे के वर्ग है, इस के वर्ग का चौथा वर्ण क्या है दोस्तों, गे है। चे वर्ग है, चे वर्ग का चौथा वर्ण क्या है, जे है। ते वर्ग का चौथा वर्ण दोस्तों डे है। ते वर्ग का चौथा वर्ण दोस्तों ते, थे, दे है दोस्तों। पे वर्ग का चौथा पे, फे, बे, भे है दोस्तों, क्या है, बे है।
यानी कि किसी वर्ग का चौथा वर्ण वो इसके साथ योग करे दोस्तों, और क्या परिवर्तन होगा वो आप देखना। ये जो किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण है वो तीसरे या चौथे ही वर्ण के साथ योग करे दोस्तों। किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण वो किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण के साथ योग करता है, तब ये चौथा वर्ण तीसरे वर्ण में क्या होगा, आदेश हो जाएगा। तीसरे वर्ण में आदेश हो जाएगा। अब आदेश कैसे होगा दोस्तों, ये हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों, यूथ प्लस दे, यूथ प्लस दे। यू का तो यू है जैसे जैसे दोस्तों तोड़ रहा हूं मैं, इस दे और इस दे के अंदर हमें संधि देखनी है दोस्तों। हम कह रहे हैं कि ये जो चौथा है, चौथा वर्ण है किसी भी वर्ग का, ये ते वर्ग का क्या है दोस्तों, चौथा वर्ण है। और कौन से वर्ण के साथ, चौथे वर्ण के साथ ही क्या कर रहा है दोस्तों, संधि कर रहा है। तो ये है जो अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा, और इसका तीसरा वर्ण कौन सा है दोस्तों, ते वर्ग का है। तो ते वर्ग का तीसरा वर्ण दे आता है। क्या आता है दोस्तों, दे आता है। और ये दे का दे, जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये या तो ऐसे लिखा जाता है युद्ध, या फिर इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों। नियम नंबर 4 भी कंप्लीट है दोस्तों। यदि क्लास ऐसा लगे कि समझ में ना आए तो एक बार पीछे करके वापस देखे। मैं सिंपल भाषा में सिंपल सा उदाहरण लेकर सिंपल सा नियम लाकर बता रहा हूं। आपने पहले इस प्रकार से व्यंजन संधि नहीं पढ़ी होगी, इसलिए आपको समझ में कम आया होगा कि जो मैं नियम है वो नियम टुकड़ों में कैसे लिखा दिया। इस प्रकार से कि किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण, अब मैंने ये नहीं लिखा है कि किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण किसी अन्य वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण के साथ संधि करता है या योग करता है। तो जो चौथा वर्ण है, जो योग करता है चौथा वर्ण, वो अपने ही तीसरे वर्ण के अंदर क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। यह मैं ना लिखाकर शॉर्ट में लिखा है, आपको समझ में जल्दी आ जाए। आप यह समझना कि यह चौथा वर्ण है किसी भी वर्ग का, ठीक है दोस्तों। ये भी तीसरा चौथा वर्ण है, यह चौथा तीसरे में बदलता है। अब आज का अंतिम नियम है, और वो नियम है दोस्तों पांचवा नियम। इसके बाद आज हम क्लास को समाप्त कर देंगे। फिर हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे व्यंजन संधि के अगले नियम, यानी कि आने वाली और 3 क्लासों के अंदर हम व्यंजन संधि को कंप्लीट करेंगे। कोशिश रखेंगे कि 2 क्लास में पूरी करें। दोस्तों नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 कहता है कि ये कोई जो देव वर्ण है, क्या है दोस्तों, देव वर्ण। इस देव वर्ण के पहले क्या दोस्तों, इस देव वर्ण के क्या है, पहले कोई मूर्धन्य स्वर री हो, पहले मूर्धन्य स्वर क्या हो दोस्तों, री हो। तो री हो तो ये देववर्ण, ये देववर्ण अणकार में, यानी कि अणे में आदेश हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, अणे में आदेश हो जाएगा। देव वर्ण के पहले मूर्धन्य स्वर री हो तो ये जो दे है, ये दे किसमें दोस्तों, अणे में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो हम इधर देखते हैं दोस्तों। जैसे ये कोई उदाहरण है, मृद प्लस में, मृद प्लस में, हमने क्या कहा दोस्तों,
दे वर्ण के पहले क्या होना चाहिए, री। ये री है, और कैसे है वो हम देखते हैं दोस्तों। तोड़े इसे तो मैं प्लस री प्लस दे प्लस मैं प्लस ये, ठीक है दोस्तों। दे के पहले क्या है दोस्तों, री, और हमने कहा कि दे के पहले री हो, तो ये जो दे है वो दे किस में बदलेगा दोस्तों, अणे में बदलेगा। अणे में बदलेगा तो हम इसको जोड़े तो दोस्तों ये मैं है, इस मैं के अंदर री स्वर जुड़ता है, तो ये मैं इस प्रकार से लिखा जाता है री स्वर के साथ। अब बच्चा अणे, अणे क्या है दोस्तों, हलंत है, तो हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं, और ये जो मैं और ये है, ये लो मैं और ये आपका मरीड में बन गया दोस्तों। मरीड प्लस में, ध्यान रखना कि दे के पहले क्या हो दोस्तों, री हो, तो दे के पहले क्या हो, तो ये दे अणे में बदलेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से बदलेगा, हमने देखा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको फिर कहता हूं कि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाए दोस्तों। हिंदी के अंदर हम 90 में से 90 नंबर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए हिंदी के ओल्ड पेपर की क्लास भी लगा दी है दोस्तों आज से, और इसके साथ ही मैं टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट प्रश्न 15 से 20 लेके आने की कोशिश करूंगा दोस्तों हिंदी के अंदर, और वो क्लास आपकी दोस्तों 1-2 दिन के अंदर लग जाएगी। तो आप अब पढ़ना शुरू कर दे दोस्तों। 10 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं आपके, तो एग्जाम भी अगस्त एंड में या सितंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगा लगभग। ये अनुमान है हमारा एग्जाम का कि सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है, शायद 15 तारीख तक भी ले ले सितंबर की। इसलिए पढ़ना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू नहीं किया है दोस्तों तो